से पहले माओवादी हिंसा की मार झेल रहे ओडिशा में अब बदलाव साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। 2014 के बाद ओडिशा ने माओवाद का जो चक्र है उसको तोड़ा है। ओडिशा में जहां खौफ था वहां विकास की रफ्तार है। साथ ही साथ आत्मसमर्पण से विकास पर भरोसा वापस लौटा। संयुक्त अभियानों की अगर बात की जाए तो उससे माओवाद की रीढ़ टूटी हुई नजर आ रही है। ऐसे में देखते हैं हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। ओडिशा में बदलाव की बयार, मुख्य धारा से जुड़े नक्सली अब नक्सली कर रहे आत्मसमर्पण। 2014 से पहले ओडिशा माओवादी हिंसा से गंभीर रूप से प्रभावित रहा है। वर्ष 2008 में नयागढ़, बालीमेला और मलकानगिरी जैसे क्षेत्रों में हुए माओवादी हमलों में 74 सुरक्षा कर्मियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। उस दौर में हर साल बड़ी संख्या में निर्दोष नागरिक भी माओवादी हिंसा का शिकार हो रहे थे। लेकिन अब ओडिशा इस अंधकारमय दौर से बाहर निकलकर विकास और शांति की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2015 से पहले राज्य के 21 जिले माओवादी प्रभावित थे, जो अब घटकर मात्र 8 रह गए हैं। पहले जहां 600 से 700 माओवादी सक्रिय थे, वहीं अब उनकी संख्या घटकर 50 से 60 के बीच सिमट गई है। साल 2025 में माओवादी हिंसा में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई, जिसमें 25 माओवादी मारे गए। इसी वर्ष मलकानगिरी जिले में आंध्र प्रदेश और ओडिशा पुलिस के संयुक्त अभियान के तहत कई माओवादियों को निष्क्रिय किया गया और भारी मात्रा में हथियार भी जब्त किए गए। इसके अलावा जिले में अब तक 22 माओवादी आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौट चुके हैं। सरकार का मार्च 2026 तक ओडिशा को पूरी तरह नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य है। अगर हम 2015 की बात करें, जब उड़ीसा राज्य के 21 जिले माओवादी हिंसा से ग्रसित थे, और अब 2025-26 की बात करें तो उसकी संख्या घटकर 8 रह गई है। 2025 उड़ीसा पुलिस के लिए माओवादी फ्रंट में एक बहुत ही सक्सेसफुल, मैं कहूँगा, ईयर रहा है, जब 25 के करीब नक्सलवादियों को न्यूट्रलाइज करा गया है, जिसमें 2 सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं। भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने जो हम सभी के लिए एक तारीख सुनिश्चित करी है, जो है मार्च 2026, माओवादी का अंत करने के लिए, उनकी हिंसा का अंत करने के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो निर्धारित तिथि है उसके अंदर हम इस को खत्म कर पाएंगे। बदलाव का एक शानदार उदाहरण रायगढ़ जिला के न्यामगिरी पहाड़ों में भी देखने को मिला। पहले माओवादी आतंक के कारण इस क्षेत्र में विकास रुक गया था, लेकिन आज सड़कें, पुल, अस्पताल और सरकार की परियोजनाओं ने इस क्षेत्र को पूरी तरह बदल दिया है। आदिवासी समुदाय अब सीधे सरकारी कल्याण योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। अभी नक्सल के साथ जो भयभीत थे, नक्सल कम हो गए हैं। पुलिस के इंटरवेंशन से हो और कुछ भी हो, लेकिन नक्सल कम है, उसका प्रभाव कम गया है। इसलिए अभी लोग ज़्यादा डेवलपमेंट के तरफ अभी मन दे रहे हैं। जैसे पीएम जनमन स्कीम हुआ, डेवलपमेंट स्कीम सरकार के, और जितने ट्राइबल डेवलपमेंट स्कीम है और पीवीटी के जितने डेवलपमेंट स्कीम है। कंधमाल जिला, जिसे पहले माओवादी गढ़ माना जाता था, अब धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौट रहा है। प्रमुख माओवादी नेता सब्यसाची पंडा की गिरफ्तारी और गणेश सहित अन्य नेताओं की मौत के बाद संगठन कमजोर हो गया है। पिछले 2 वर्षों में कोई बड़ी माओवादी हिंसा नहीं हुई और कई माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। अब प्रशासन सड़क, पुल और मोबाइल नेटवर्क सुधार रहा है। हम एसडी के सिनापली में जो 9 लोग थे, हम लोग कल जनवरी 19 तारीख को सरेंडर कर चुके हैं। इसलिए मैं जो बाकी गोबरा में रह रहे उन कामरेडों को भी अपील करना चाहते हूँ। बाकी उनके साथ जो 9 कामरेड्स हैं, ये सभी कामरेडों को अपील कर रही हूँ कि ये लोग भी जल्दी आने से, सरेंडर करवाने से ठीक है, डरने का जरूरत नहीं है। मलकानगिरी और नुआपाड़ा जिलों में माओवादी गतिविधियों में कमी आई है। पिछले कुछ महीनों में मलकानगिरी में एक संयुक्त अभियान में 24 माओवादी मारे गए और बड़ी मात्रा में हथियार भी जब्त हुए। वहीं 22 माओवादी आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौट आए। नुआपाड़ा जिले में पिछले 5 वर्षों से माओवादी दिखाई नहीं दिए। सरकारी परियोजना और विकास पहलों के कारण लोग मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। ओडिशा अब माओवादी मुक्त भविष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। सुरक्षा, विकास और लोगों पर भरोसे के प्रयासों ने इस प्रभावित क्षेत्र को पूरी तरह बदल दिया है। अब लोग आत्मविश्वास और उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ओडिशा स्थायी शांति और प्रगति की ओर कदम बढ़ा रहा है। सुदर्शन साहू, डीडी न्यूज, ओडिशा।
और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ सीधा सिंपुल नायक जुड़ रहे हैं भुवनेश्वर से। सिंपुल यही जानना चाहते हैं कि संयुक्त अभियानों के कारण अब माओवाद कहीं ना कहीं लड़खड़ाता हुआ नजर आ रहा है, अगर बात की जाए उड़ीसा की तो। निश्चित रूप से आप देखिए कि उड़ीसा एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। आप देखेंगे तो उड़ीसा में काफी बदलाव आ रहा है। जो नक्सलियों थे, जो माओवादियों ने थे, पिछले कई साल हो गए उनका जो आतंकराज चल रहा था, अभी आप देखेंगे तो धीरे धीरे शांति लौट रहा है। वो आप देखेंगे तो जो मालकानगिरी है, कंधमाल है, कोरापुट है, रायगढ़ है, वो जो सब जिले में काफी जो आपके जो माओवादी है, नक्सलियों है, उनका आतंकराज चल रहा था। लेकिन अभी आप देखेंगे तो उड़ीसा पुलिस के निरंतर प्रयास और अभी आप देखेंगे तो केंद्रीय सुरक्षा बल की कम्बिंग ऑपरेशन से अभी पूरा शांति लौट रहा है। जहां आंकड़ा था 600 से 700 तक, अभी आंकड़ा कम होकर 40 से 50 तक ही सीमित रहा है। आप देखेंगे भी तो काफी बदलाव आ रहा है। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, अभी भी जारी है। अभी निकट में हम डीजीपी से बात किए थे तो डीजीपी ने बोले कि अभी कमिंग ऑपरेशन भी जारी है। बेसिकली कंधमाल जिले में प्रायोरिटी दिया गया है। तो पूरी चल रहा है उड़ीसा की माहौल। अभी आप देखेंगे तो एक नई सुबह अपेक्षा की है। तो जो प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे और गृह मंत्री जी बोल रहे थे जो नक्सल मुक्त भारत, नक्सल मुक्त उड़ीसा, तो ये अभी उनकी तरह जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2014 से पहले उड़ीसा माओवादी के प्रभाव में था, गंभीर रूप से था। बिल्कुल, और तमाम जो जिले माओवाद के, नक्सलवाद के प्रभाव में थे वो उससे मुक्ति पाते हुए नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिंपुल इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो वंदे भारत के इस खास एपिसोड के जरिए हमने कोशिश की कि नक्सलवाद का दंश जो तमाम राज्य झेल रहे थे, जो जिले झेल रहे थे, आज वो 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर एक सकारात्मक पहलू के साथ आपके सामने थे। और वक्त चला है कि हम आपसे विदा लें, लेकिन जाने से पहले कर्तव्य पथ पर जिस तरह से आज का गणतंत्र दिवस मनाया गया, गरुड़ फॉर्मेशन की कुछ खास और बहुत ही खूबसूरत झलकियों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। आपसे मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते नई और कहानियों के साथ, जो कि राज्यों की बात करेंगे हम साझा इसी मंच से। दीजिए इजाजत, नमस्कार। And now flying is the Garud formation, a powerful display of indomitable spirit of our Apache attack helicopters, known for its unmatched power and lethality across the world. 2 Apache helicopters flown by Colonel Vikrant Sharma, Sena Medal, along with Lieutenant Colonel Manoj Saraswat. Lieutenant Colonel Sudeep with Major Aditya flying the 2nd Apache. The PHI, with its unmatched long-range maritime reconnaissance and anti-submarine prowess, and the Sukhois flanking it. The formation led by Captain Akshay Kumar Raja.